पेड़ लगाओ। इसको लेके इकट्ठा समस्या तो ये थी भाई साहब, जो वन मित्र जो ऐप खोला गया था उसके अंदर खट्टर साहब ने ये कहा था, श्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने ये कहा था कि भाई मतलब आपने परिवार बीपीएल परिवार से ऊपर उठाएंगे। तो हम वन मित्र में जुड़ने के बाद जो ये पेडा के हिसाब से जो पैसे दे रहे थे 10 रुपये पेडा के हिसाब से, उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। और फिर ये खट्टर साहब ने ये कहा अगर भाई था मतलब समय निकाल कर पेडे लगाओ आप। लेकिन समय किस टाइम निकाला, कहीं भी फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। 12 घंटे के बाद कहाँ पर काम करेंगे, हमने अपना परिवार भी संभालना पड़ता है, घर बार भी संभालना पड़ता है। और फिर ये बहुत कम रुपये दे रहे हैं, 10 रुपये में तो हमारा घर का गुजारा भी नहीं होता। और हमें स्थायी काम चाहिए। अगर हमारे घर वाले भी ये राजी हों भाई अपना काम धंधा पर जा रहे हैं, तो हम 12 घंटे काम करने के बाद भी मतलब हमें इसमें वन मित्र में काम करेंगे और पेड़े लगाने जाएंगे तो घर के यही सोचेंगे भाई कहीं बाढ़ के अपना आवारा उसमें जा रहे हैं। ये थोड़ा सोचेंगे घर के अगर भाई पेड़े लगाने जा रहे हैं, क्योंकि घर वालों ने ये भी तो पता है हमारा अगर भाई 12 घंटे अपना ड्यूटी निभा के आ रहा है, घर भी हमें संभालना पड़ता है। इससे अच्छा है फैक्ट्रियों में धक्के खाने से अच्छा हमें स्थायी काम दे। और वन मित्र में हमें मतलब वन विभाग के थ्रू हमने जोड़ के ना और स्थायी काम मिलेगा, हमें घर वालों को भी हौसला होगा, हमारे वन मित्र वाले भाइयों को तो सभी को हौसला होगा। क्या नाम है आपका? अमित है भाई, कहाँ से हो? पाथरी गांव से, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से भाई। हम चरखी दादरी से जी, प्रदीप नाम है मेरा। पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं जी। वन मित्र योजना के तहत हमें भर्ती किया गया था। जब मनोहर लाल खट्टर थे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने वादा भी किया था कि आपको स्थायी रोजगार दिया जाएगा, 14-15 हजार रुपये सैलरी होगी तुम्हारी और पेड़ लगाओ आप। लेकिन उसके अनुसार उसके बाद भी हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। 10 रुपये पेड़ के दे रहे हैं, 10 रुपये में हमारा गुजारा नहीं चलेगा, क्योंकि हम सभी वन मित्र 10 बीपीएल परिवार से हैं। 10 रुपये में बताओ कैसे गुजारा चलेगा। और उसके बाद भी अब जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं जो राव नरबीर सिंह, उन्होंने भी घोषणा कर रखी है कि 15,000 रुपये इनका मानदेय जारी किया जाए, लेकिन उसके बाद भी घोषणा के बाद भी हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम परेशान हैं। पिछले 2 साल से ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं, हम पर्यावरण बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब आप किसको ज्ञापन सौंपने आए हैं? अब हमें मनोहर लाल खट्टर जी को ज्ञापन देना है, गजेंद्र सलूजा के थ्रू। क्या ठीक मांग है, आपकी? हमारी यही मांग है, हमें स्थायी रोजगार दिया जाए। जो वादा किया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, उनकी वीडियो भी हमारे पास, उन्होंने बोल रखा है क्लियर कि इनको स्थायी रोजगार दिया जाएगा, वन विभाग के थ्रू इनके भर्ती किया जाएगा। लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। तो आज तकरीबन कितने लोग होंगे जो इस वन मित्र में लगे? आज 200-300 आदमी आए हुए हैं। वैसे टोटल कितने लोग हैं? टोटल 600-700 के करीब है जी। लोग हैं हाँ जो चारों तरफ से आ रहे हैं? हाँ, चारों पूरे हरियाणा से है जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है जी। लगे तो अब उसमें क्या समस्या है? जिला भिवानी है जी, नाम नरेंद्र सिंह। वन मित्र क्या समस्या है? समस्या बताएंगे आपको, आप ध्यान से सुनो। जब भर्ती करी गई थी 7,500 की, जब 7,500 वन मित्र लगाए गए थे तो मनोहर लाल जी ने कहा था कि 15,000 का स्थायी रोजगार का इनके लिए हम व्यवस्था करेंगे। तो अब तक नहीं हुई है। तो एक सामान्य जो HKRN के जो थ्रू जो कर्मचारी लगते हैं, जैसे उनको परिवार के मेडिकल सुविधा, उनको और भी सुविधाएं होती हैं जो आपको पता ही है नौकरी में, तो वो सुविधाएं भी हमें मिले और एक स्थायी रोजगार मिले। तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारी आवाज़ को कोई सुनता नहीं है। तो हम कई जगह ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल कोई उस पर सुनवाई नहीं है। कब लगता है आपको आप ज्ञापन सौंपने में मुख्यमंत्री से? पूरी उम्मीद है हमें मनोहर लाल जी से, वो अपनी जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। अभी कुछ समय पहले पानीपत भी आए थे। हरियाणा में उन्होंने तो करके दिखाया है। पहले नौकरियां पैसों में बिकती थी, तो हमें भी उम्मीद है और बिल्कुल हमें जरूर मिलेगी नौकरी। तो घर का गुजारा चलाना कैसा होता है? देखिए 10 रुपये पर पेड़ पे गुजारा नहीं हो सकता, उनको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, वही हमें अप्लाई कर दिया था, उन्होंने भर्ती निकाली, बच्चों की मजबूरी होती है, लेकिन जब तक हमारी 15,000 वाली बात पे अगर सरकार खरी नहीं उतरती है तो हम संतुष्ट नहीं है। तो अब क्या मांग है आपकी? मांग हमारी, हम बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ जाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। क्या नाम है आपका? नरेंद्र।